अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम लेक्चर कन्वे कर रहे हैं वो ये है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। देखें, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से मुराद है कि जब भी पुलिस किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करेगी तो उसे गिरफ़्तार करते वक्त वो फैक्ट्स जो है वो जिसकी बिना पर उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है वो उसको कन्वे करेगी। देखें कि अंडर आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एन अक्यूज हैज़ राइट टू नो द रीज़न एंड ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आर्टिकल 10 ये कहता है कि अक्यूज़ को ये राइट है कि उसको ये बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। Although there is no provision regarding such right of accused in criminal proceeding, जो है कोड 1898 एज कंपेरिजन टू इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1873 वेयर सेक्शन 50 प्रोवाइड प्रोसीजर दैट अक्यूज विल बी इन्फॉर्म अबाउट ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट इन। अब देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि मुल्ज़म को ये राइट दिया गया है कि उसको पता चले कि उसके ख़िलाफ़ क्या जो इल्ज़ामात हैं, कौन से हक़ाइक़ हैं जिसकी बिना पर उसको पुलिस गिरफ़्तार कर रही है। इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1873 का सेक्शन 50 उस प्रोवाइड करता है कि अक्यूज़ को बताया जाए कि उसको किस ग्राउंड्स पर जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और उसके बाद देखें कि तमाम जितने इस पर हमने पहले वीडियो बनाई हुई है कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10 है, उसके बाद सेक्शन 61 81 CRPC है। ये तमाम जितने भी सेक्शंस हैं ये कहते हैं कि जी मुल्ज़म को जो है फिलफौर जो है वो नीयरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विदिन 24 आवर पेश किया जाएगा। सेक्शन 21E एंटी टेररिज्म कोड जो एक्ट है 1997 उसमें भी ये बात है कि मुल्ज़म को बग़ैर किसी देर के उसको जो है ना वो अदालत में पेश किया जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट अंडर 157 पुलिस ऑर्डर 2002 plenty of 1 year can be imposed on police officer for production accused after 24 hours with unnecessary delay। और डायरेक्शन ऑफ लॉ जो कहता है 166 PPC के जी मुल्ज़म जो है उसको अगर हब से बेजा में रखा गया है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ करने पर पुलिस के ख़िलाफ़ 166 के तहत कार्रवाई होगी। और जितने भी बाकी 342 से 348 तक जितने भी जुर्म जो हब से बेजा के हैं वो उसके ख़िलाफ़ लगेंगे। तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन CNSA में 26 है, टेररिज्म एक्ट में 27 है जो कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो के बारे में है, और CRPC का सेक्शन 80 है। अब हम फिर उसी टॉपिक पर रहते हुए दोबारा आते हैं कि देखें इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जो जजमेंट है, एक सहाफ़ी था एक मरूफ चैनल का, उसका कोई नाम हिंदू नाम है क्योंकि मुझे ज़रा वो समझ नहीं आ रही थी, मैंने वो पढ़ा है। उसमें उन्होंने ये किया कि जब पुलिस ने जो है वो उसको गिरफ़्तार किया तो उसको ग्राउंड्स भी न बताई गई। उसका जब रिमांड जो है एरिया मजिस्ट्रेट ने दिया तो रिमांड देते वक्त उसको उसकी कॉपी प्रोवाइड ना की गई। और तीसरी बात ये थी कि मुल्ज़म को जो था वो सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया और उसके मुल्ज़म के कौंसल को भी इतला नहीं दी गई या मुल्ज़म को कौंसल करने का राइट नहीं दिया गया। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुल्ज़म जो था उसको पेश ही करना था तो वो कोर्ट टाइम में पेश किया जाता, सुबह 10 बजे पेश किया जाता ताकि वो वकील कर लेता। और उसके बाद ये है ये उसका फंडामेंटल राइट था कि उसको कोई जो है वो कोर्ट में आकर उसको रिप्रेजेंट करे। तो अदालत ने उसकी गिरफ़्तारी को जो है वो गैरकानूनी करार देते हुए उसको ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दिया। ये बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है जिसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ऑफ अक्यूज़ को डिस्कस करते हुए ये कहा गया कि उसको हर हाल में उसकी जो गिरफ़्तारी की जो है वजूहात से आगाह किया जाएगा और उसके बाद जो है कि उसको जो है वो टाइम दिया जाएगा, ऐसे टाइम पेश किया जाएगा रिमांड के लिए जब जो है वो इजीली अपना कौंसल जो है वो पेश कर सके। तो ये बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है। तो ये तमाम बातें जो हैं उसका निचोड़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान में ये फंडामेंटल राइट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोवाइड किया गया और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1873 जो है ये 1973 है, ये मिसप्रिंट है।
कि उसका सेक्शन 50 जो है ये कहता है कि मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ्तारी के मतलब आगाह किया जाएगा और उसको मुख्तलिफ एनेक्टमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि उसको विद इन 24 आवर। इस पर भी एक साइटेशन है कि ये नहीं है कि अगर थाने से 2 किलोमीटर दूर जो है वो पुलिस स्टेशन है तो उसको 24 आवर्स का टाइम पुलिस को दिया जाएगा। वो टाइम जो था वो ओल्ड एज में था कि जब थाने दूर थे कोर्ट से या और इतने सोर्सेज नहीं थे पेश करने के, तो अब उसकी अगर गिरफ्तारी जो है ना वो प्रलॉन्ग की जाती है तो वो इलीगल डिटेंशन में आएगी। तो ये है आज का टॉपिक, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।